सबसे पहले आए नोटिस मेरे पास, बोले जी अपना बिजली का बिल दे दो और ना हम ऐसे ऐसे 15 दिन आपको घाट का नोटिस दे रहे हैं, आप चले जाओ यहाँ से सामान लेके। तो हमने कहा हम कहाँ जाएं? तो कह रहे हमें इस बात की कोई मतलब नहीं है, आप फिर लीगल कार्रवाई कीजिए। आज से गवर्नमेंट ये बता दे कि कोई भी घटना हुई है इन घाटों के ऊपर, ये रिकॉर्ड हमें दे दे। भाई अगर बाढ़ के अंदर ये व्यक्ति डूब गया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे सब लाइफ गार्ड का काम करते हैं, तैराक है, स्विमिंग है, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। 15 दिन का नोटिस मिला है खाली करने का। यहाँ से इन लोगों जो घाट से जुड़े लोग हैं, इनको घाट पे ही जगह दी जाए। घाट से बाहर कहाँ जाएंगे मैडम? ये नाव सड़क पे तो चलेगी नहीं, पूजा सड़क पे होगी नहीं, ना ही सड़क पे बाल काटेगा नहीं, ये तो घाट पे क्रिया तो घाट पे ही होगी ना। यमुना बाजार में करीब 32 घाट हैं और यहाँ करीब 310 घर हैं जहाँ करीब 1100 से 1200 लोग रहते हैं। और डीडीएमए ने यहाँ के लोगों को एक नोटिस दिया है कि 15 दिन में यहाँ से खाली करने के लिए, जिसका कारण है कि ये जो ओजोन एरिया है ये फ्लड प्लेन एरिया है जहाँ अक्सर फ्लड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इन लोगों को यहाँ से स्थानांतर किया जा रहा है। जब इस विषय पर जब हमने ऑफिशियल से बातचीत किया कि यहाँ से इन लोगों को क्यों स्थानांतर किया जा रहा है, तो उनका कहना था कि हर साल इन लोगों को यहाँ से किसी और जगह लेने में हम लोग को बहुत प्रेशर और स्ट्रेस हो रहा है, जिस वजह से हम लोग यहाँ से इन लोगों को एक स्थानांतर कर रहे हैं। कल का ये जो डेटा है कि कल तक 32 से 35 लोगों के घर में नोटिस मिल चुका है। और बट यहाँ के जो लोगों का कहना है कि उनका जो मुख्य कमाई का जो ज़रिया है वो कोई यहाँ पे नाव चलाते हैं या कोई फूल बेचते हैं या तो कोई पूजा पाठ करते हैं। तो अगर यहाँ से उन लोगों को कहीं दूसरे जगह पे ले गए तो वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आए नोटिस मेरे पास, बोले जी अपना बिजली का बिल दे दो और ना हम ऐसे ऐसे 15 दिन आपको घाट का नोटिस दे रहे हैं, आप चले जाओ यहाँ से सामान लेके। तो हमने कहा हम कहाँ जाएं? तो कह रहे हमें इस बात की कोई मतलब नहीं है, आप फिर लीगल कार्रवाई कीजिए। तो मैं कहा हम लीगल कार्रवाई क्या करें? कौन सा नेता ऐसा है जो जानता नहीं है इस बात को? पहले 2006 में आया था, तोड़ने के लिए आए थे, तो हमने कोर्ट से स्टे ले लिया था। तब उन लोगों ने हमें कहा था कि 300 मीटर में, कोर्ट के ऑर्डर थे विजेंद्र जैन जी के, कि इनको 300 मीटर में बसाया जाए, बिजली पानी सीवर समेत, तब इनको हटाया जाए। उनको 20 साल हो गए आज तक, फिर दोबारा फिर नोटिस दे दिए। तो ऐसे नहीं तो पूरा प्राचीन में लगाते थे, वो प्लेट है ये। वैसे हम 200 वर्ष हमारे को हो चुके हैं, 150-200 वर्ष, तो हमारे पूर्वज शुरू से ही रहते आ रहे हैं। आपको नोटिस आ चुका? नहीं, नोटिस अभी यहाँ नहीं आया है, पर वो 2 से 32 तक के नोटिस में लिखा है। कोई अवैध कंस्ट्रक्शन बोलता है, कोई झुग्गी बोलता है। यहाँ ना झुग्गी है, ना अवैध है, ना कब्जा है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैंक्शन प्लान के तहत या पंडे बसे हुए हैं। मतलब आपको कभी उस चीज़ से असुविधा की? नहीं, कोई सुविधा कुछ नहीं। आज से गवर्नमेंट ये बता दे कि कोई भी घटना हुई है इन घाटों के ऊपर, ये रिकॉर्ड हमें दे दे। भाई अगर बाढ़ के अंदर ये व्यक्ति डूब गया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे सब लाइफ गार्ड का काम करते हैं, तैराक है, स्विमिंग है, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, और आज भी 5 स्टार होटलों में, स्कूलों में और क्लबों में जितने भी स्विमिंग पूल हैं, यहाँ के लड़के लड़कियाँ जॉब करते हैं। पिछले बार कब बाढ़ आई थी? 2025 में, उससे पहले 2023 में, उससे पहले 2010 में। ये भारी बाढ़ बता रहे हैं, भारी बाढ़। जिन्होंने ये बांटने शुरू करे वो कह लगे अगर हम 4 को भी बांट देंगे तो पूरे को समझना आप। हमारा तो डिमांड ये है कि हम यहाँ ही रहें जैसे भी हैं उस तरीके से ही, हम यहाँ से जाने नहीं चाहिए। हम जो सेवा पानी करते हैं जमुना माई की करना चाहते हैं और वो करते आए, वो हम करते रहें। कमाई का जरिया यही है, जमुना के किनारा यहाँ गद्दी लगा के बैठ जाओ, जब कोई नहाने आएगा वो तिलक लगाएगा, वो देगा दक्षिणा। ये कमाई का जरिया था। पूजा पाठ का भी कमाई का बाकी अगर हम नहीं करते तो हम किससे कराते हैं? हमें बताया गया अब 15 दिन में खाली कर दो, ये कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है कि तुम्हें कहाँ छोड़ दें। हम अभी बताया नहीं, हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें, क्योंकि जो पंडे हैं जो जमुना के किनारे, गंगा के किनारे, हरिद्वार में, वे सब पंडे किनारे पे रहते हैं, उनका किनारे से ही काम है। अब ये कहाँ जाएंगे? जमुना जहाँ दिल्ली 6 में रहता हूँ, हमारी बोटें हैं और यहाँ पूजा वूजा का काम भी हम करवाते हैं यहाँ पर। तो अब ये
15 दिन का नोटिस मिला है खाली करने का यहाँ से। एसडीएम साहब ने दे रहे हैं, तो अब पीछे प्रशासन ने पीछे उनको दिया, अब एसडीएम साहब हमको दे रहे हैं। एक कोर्ट के आदेश है और ये डीडी लैंड है जहाँ हम रह रहे हैं, तो अब खाली करके जाना पड़ेगा। तो हमारी एक मांग है कि 200 मीटर 300 मीटर के दायरे में यहाँ पे जो घाट वाले हैं, जिनका नाविक हो गए, पंडित हो गए और ये नाई हो गए, इन लोगों जो घाट से जुड़े लोग हैं, इनको घाट पे ही जगह दी जाए। घाट से बाहर कहाँ जाएंगे मैडम? ये नाव सड़क पे तो चलेगी नहीं, पूजा सड़क पे होगी नहीं, नाई सड़क पे बाल काटेगा नहीं, ये तो घाट पे क्रिया तो घाट पे ही होगी ना। तो बस हमारी यही मांग है सरकार से, डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हमको यहाँ पे मतलब सब 50 गज क्यों ना हो, जगह दी जाए यहाँ पर। कुछ अभी ज़मीन के लिए नहीं बोला हुआ है कि आपको ज़मीन देंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो 15 दिन में सिर्फ खाली करने के हाँ, लिए? खाली करने के लिए बोला, उसके बाद कभी भी बुलडोजर ला सकते हैं। और कहाँ आपको जाना है, कहाँ वो लेके जाएंगे, ये नहीं है। ये अभी तक नहीं पता कुछ। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा घाट इलाका है और ये पूरा यमुना बाज़ार है, और यहाँ पे एक दीवार के बाद ये पूरा मेन रोड है। कहीं अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि कहाँ लेकर के जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो हमें कहीं लेके कहीं रखेंगे तो हम कहीं रहना भी नहीं चाहते, हमें यही चाहिए। जब बाढ़ आती थी तो आप लोगों को कहाँ और स्थानांतरित किया जाता था? वो भी 2023 से कर रहे हैं। बाढ़ आती है, ज़्यादा पानी आते हैं तो बाहर टेंट लगा के देती है गवर्नमेंट, खाना देती है। वो भी इस कारण देती है क्योंकि उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है हमसे, वो भी इस कारण देती है। अगर उनको वोट की ज़रूरत ना हो ना तो वो हमें पूछे भी ना कि हम कैसे हैं, और हमें पूछवाने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हम यहाँ पे लोग डूब जाते हैं, जमुना माई की वजह से हम लोग तो अभी तक सुरक्षित है, और हमारी नज़र में जितने भी घाट है सब सुरक्षित है। वो हमारी ये नाव है, हम यहाँ पर नाव चलाते हैं इधर घाट पे ही। हाँ, कोई आता है ना, वो अस्थि या किसी का देहात हो जाती तो अस्थि जाते हैं, उन लोगों को बीच में ले जाकर वो करवाते हैं, बीच में ले जाकर। तो कितने आप कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन का तो नहीं, वैसे तो हमारा सीजन होता है काम। तो ये अभी जो मतलब एविक्शन के लिए कहा गया है यहाँ से हटाने के लिए, हाँ उस पे क्या आपका कहना है? क्योंकि आपका तो मुख्य जरिया हाँ यही है। हाँ, हमारा फिर जाएंगे कहाँ, इधर हमारा यही काम है। तो लोगों के जो डिमांड्स है, लोगों का यही कहना है कि यहाँ से वो स्थानांतर नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य ज़रिया है कमाने का, ये पूरा घाट पर ही निर्भर करता है। कोई नाव चलाता है, कोई फूल बेचता है, या तो कोई पूजा पाठ करता है। तो अभी वो लोगों का यही डिमांड है कि वो लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।